टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करण न्यूज़ टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। भूना रोड स्थित डिफेंस पीजी कॉलेज के कॉलेज प्रबंधक चीफ एडमिन व कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुभाष मानसा ने प्रेस वार्ता में कहा कि कॉलेज में इस वर्ष से एम की 5 विषयों व एमएससी जियोग्राफी भी पढ़ाई इस सत्र से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सत्र से कॉलेज में एनसीसी की सीनियर विंग की अनुमति भी मिल चुकी है, जो आर्मी में जाने का सपना संजोए बैठे छात्रों के लिए खुशी की बात है। टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करण न्यूज़ टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। टीचर्स के बैठने के लिए, स्टोरेज करने के लिए इक्विपमेंट वहाँ पे भी रखते हैं हमारी तरफ से, क्योंकि मैं 4 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। जब से मैं आया तो उस वक्त से हमारा एक प्रयास था भी टोहाना में पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की क्लासेस नहीं, किसी कॉलेज में नहीं थी एमए की क्लासेस। तो हमें टाइम तो लग गया, वक्त तो लग गया इस बात के लिए, परंतु आखिरकार हम सफल हुए हैं और टोहाना में फर्स्ट टाइम 5 स्नातकोत्तर पीजी क्लासेस हम ले करके आए हैं। एमए अंग्रेज़ी, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री और एमएससी ज्योग्राफी की जो एमएससी है वो हिसार है या कुरुक्षेत्र है और कहीं भी नहीं है। तो काफ़ी डिमांड में ये सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। जो एमए है हमारे पास 4 मैंने जैसे आपको बताई, इनमें 60 सीटें हैं और जो एमएससी है इसमें 40 सीटें। तो इसके लिए हमें भवन की भी आवश्यकता थी। मैं आपको आज दिखाऊंगा जो हमने ये नया भवन बनाया है, इसमें हम क्या सुविधाएं हमने रखी हैं, क्या बच्चों के लिए सहूलियात हैं, वो सारा आप लोग देखेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी बात थी ये कि टोहाना के किसी भी टोहाना के किसी भी शिक्षण संस्थान में एनसीसी नहीं है। आज देश में जो सरकार की नीतियां हैं उसमें एनसीसी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना में बिना किसी लिखित परीक्षा के अगर किसी ने अधिकारी बनना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। तो सीनियर डिवीज़न में सी सर्टिफिकेट की परीक्षा पास करनी पड़ती है कॉलेज लेवल पे। तो हमने वो एनसीसी की सीटें हमें एक कंपनी मिल गई है जिसमें 80 छात्रों की संख्या हमें एलोकेट हुई है। निर्वाणा जो पुराना कॉलेज है वहाँ भी 50 बच्चों की संख्या मिली है उनको, परंतु हमारे पास 80 बच्चों की संख्या मिली है। और लड़कियों का यूनिट भी हमारे पास आ जाएगा, परंतु लड़कियों में उसका लेटर 1-2 दिन में इशू हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आ जाएगा शब्द यूज़ किया है। इसमें 40 बच्चियों के लिए स्थान रहेगा। तो भारतीय सेना में अब लड़कियों की एंट्री भी आपको पता होगा परमानेंट कमीशन के लिए भी शुरू कर दी गई है। तो एनसीसी रोज़गार के लिए भी और कामों के लिए भी, जैसे किसी भी नौकरी में आपने जाना है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको उसके नंबर मिलते हैं। तो बहुत ही उपयोगी चीज़ है एनसीसी। हमारे पास बहुत से बच्चे पूछने आते थे जी हमें एनसीसी चाहिए। बहुत से लड़के जो सेना में जाना चाहते थे उनको एनसीसी लेने के लिए, क्योंकि नंबर होते हैं, वो बाहर जाकर एडमिशन लेते थे क्योंकि यहाँ पे किसी कॉलेज में एनसीसी नहीं। तो एनसीसी मैं मानता हूँ इवन एमए से भी ज़्यादा जो बड़ी उपलब्धि है हमारी, वो एनसीसी को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे कॉलेज में, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए। ये तो हमारी मुख्य बातें थी। भवन है वो आपके सामने है, हम आपको एक बार थोड़ा सा चक्कर भी लगवाना मैं चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल मेरे से, कॉलेज स्टाफ है, हमने वो कभी नहीं हम करते जैसे आमतौर पे प्राइवेट कॉलेजेस में करते हैं। तो हमारी जो चेयरपर्सन है मैडम वीना सिंह, उनका एक ही कहना होता है भाई मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए इस कॉलेज में से, परंतु कल को मेरे को, मैं टोहाना की रहने वाली हूँ, कल को मेरे को कोई ये ना कह दे कि जी आपने टोहाना में कॉलेज खोल के कुछ कराया नहीं। तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एकमात्र कॉलेज है पूरे हरियाणा में, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो हैं उनमें ये एकमात्र कॉलेज है जिसको हरियाणा सरकार ने स्थायी मान्यता प्रदान की।
और किसी कॉलेज को अब तक स्थायी मान्यता प्रदान नहीं की गई। तो मैं तो इसको भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और आप लोग जो भी, अच्छा, गर्ल्स के लिए थोड़ा कॉलेज दूर पड़ता है, इसलिए हमने एक विशेष सुविधा रखी है लड़कियों के लिए। भूना टी पॉइंट से फ्री बस सर्विस है लड़कियों के लिए, उनको कोई पैसा नहीं उसका देना पड़ता। भूना टी पॉइंट से लड़कियों के लिए फ्री सर्विस, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए क्लासेस की जो आपने बात की, मेरे ख्याल में बहुत कम कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी ऐप डेवलप करवाई है। हमने 50,000 रुपये ला के पहले अपनी ऐप डेवलप करवाई। हम जूम पे क्लासेस नहीं लेते जिस तरह दूसरे लेते हैं, हम जूम पे क्लासेस नहीं लेते, हम हमारी अपने कॉलेज की एक ऐप है। उस ऐप में क्या फ़ायदा होता है कि हम उस पर लेक्चर अपलोड कर देते हैं। आज हमने लेक्चर अपलोड कर दिया, साथ में ही हम टाइम दे देते हैं कि कल 10 बजे या 11 बजे जो भी टाइम दिया है भी इस टॉपिक पे डिस्कशन होएगी। जितने बच्चे भी उस पर कोई सवाल पूछना है टीचर से, को भी करना है, वो लाइव चलता है। और वो जो लेक्चर है वो क्योंकि ऐप पे है, सारे बच्चों के पास एक पासवर्ड है, हर बच्चे को हम एक पासवर्ड देते हैं, उस पासवर्ड से वो अपनी ऐप खोल सकता है, अपना अकाउंट खोल सकता है। तो वो जो लेक्चर है वो उसके पास परमानेंट हो गया, वो उसको कभी भी देख सकता है। तो हमें स्पेशल, मेरा ये दृष्टिकोण था भी जूम पे बोलने कई बार कनेक्शन नहीं ठीक मिलता, कई बार और पंगे रहते हैं, तो हमने स्पेशल ऐप डेवलप करवाई दिल्ली से ताकि बच्चों का सही तौर पे शिक्षण हो सके। पहली बात उनकी सोच ये है कि क्योंकि वो इस एरिया से बिलोंग करते हैं और सेकेंडली खुद हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं, तो उनकी सोच ये है कि जी यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी और जो सही नॉलेजेबल एजुकेशन है वो मिले। ये नहीं कि इनके हाथ में सिर्फ कागज़ की डिग्रियाँ हो गई। तो उसके लिए वो प्रयासरत है। आप जो सवाल पूछ रहे हो कि जी तैयारी हो रही है, हाँ हो सकती है, ये भी है बात आपकी कि हम इस तरफ भी मूव करेंगे कि कल को ये संस्था ग्रो हो तो इस एरिया को ही लाभ होगा। अब जैसे मानसा जी ने बताया कि 5 PG आई हैं जिसमें से ज्योग्राफी की MSc है। आपको कहीं नहीं, और आज के दिन ज्योग्राफी की डिमांड इतनी है कि आपको 25, 30, 40 हज़ार में भी लेक्चर और स्कूल टीचर नहीं मिलेगा ज्योग्राफी का। तो हमारी सोच ये है कि जी इस एरिया के लिए एजुकेशन मिले, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को रोज़गार मिले। रोज़गार के मद्देनज़र ही उन्होंने NCC लेके दिया कि काफ़ी बच्चे तो NCC के थ्रू, अब जैसे 80 + 40 120 की स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास NCC। 120 बच्चे ये डायरेक्ट आपके आर्मी के अंदर ऑफिसर रैंक में जा सकेंगे अगर ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो कितना बड़ा एक योगदान होगा रोज़गार देने के अंदर। तो ये बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हो इस बात को कि हम उस तरफ मूव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके, अब देखिए 2015 में कॉलेज शुरू हुआ था, 2021 में सिर्फ 6 साल के अंतराल के अंदर हम इतने सारे कोर्सेज ले गए आगे। तो वी आर मूविंग टू फास्ट, कह सकते हो इसको कि हम बिल्कुल हम उस साइड में अग्रसर हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज भी हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस आदमी भी हैं, पर्सन भी हैं। तो डेफिनेटली ग्रो करने की कौन कोशिश नहीं करेगा, और जिस आदमी का अपने एरिया से लगाव हो वो तो टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करण चूज टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। मेरे पास लेजर बीम है और इसके आगे हम क्या रखते हैं, वायर रखते हैं, और उस वायर से क्या करते हैं, लाइट बैंड करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो जो लाइट बैंड होने के बाद क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन पैटर्न बनते हैं।